राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पूजा भक्ति चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऋषि पंचमी का व्रत और पूजन कैसे करेंगे। तो देखिए, भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष में आने वाली पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हम महिलाएं पूजा नहीं करते। उस समय हमें अशुद्धि के टाइम पर जो भी गलतियां हो जाती हैं उनके समय याचना के लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। तो ऋषि पंचमी की पूजा करने के लिए सुबह के समय ये पूजा करनी है। पूजा करने के लिए हमें सबसे पहले सप्तऋषि की पूजा की जाती है। तो हमें सबसे पहले मिट्टी से सप्तऋषि बनाने होंगे। चाहे तो सुपारी के बना सकते हैं। अगर सप्तऋषि मिट्टी के नहीं बना सकते तो इनकी फ़ोटो मार्केट से लेकर हम इनकी पूजा कर सकते हैं। गमले की मिट्टी से को गीला कर कर बना सकते हैं, या कोई भी मिट्टी हो उससे हम सप्तऋषि के 7 ऋषि बना सकते हैं। गोल गोल जो आकार दो, जैसे भी आप बना सकती वैसे ही बनाओ। अरुंधति माता बन गई हैं और सप्तऋषि मैंने बनाए थे। इसके बाद पूजा शुरू करने से पहले हमें एक पटला या एक चौकी चाहिए। उस चौकी में हमें कपड़ा बिछा लेना है। पूजा करने के लिए कपड़ा बिछा लेना है और उसमें हमें थोड़े से फूलों का आसन देकर गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी, इसलिए पहले गणेश जी की पूजा कर लेंगे। उसके बाद फूलों का आसन देकर हम सप्तऋषि जो हमने बनाए हैं उनको विराजमान कर लेंगे। तो देखिए, आपने अपने सुपारी को सप्तऋषि बनाए हैं, विराजमान कर ले। मिट्टी से बनाए विराजमान करें और माता अरुंधति माता को भी यहाँ पर विराजमान करेंगे। उनका पूजन भी साथ ही में करेंगे। छोटे जल के छींटे लगाकर भाव रूप से सभी को स्नान कराएंगे। उनके बाद हमें घी का दीपक जलाना है। गाय का घी भी नहीं होना चाहिए। इस व्रत में गाय का दूध या घी नहीं लिया जाता है। भैंस का घी आप ले सकते हैं। हाँ, और हाथ जोड़कर संकल्प लेंगे, भगवान आज मैं आपके निर्मित पूजा कर रही हूँ। मेरी पूजा में कोई कमी रहे हो तो मुझे क्षमा कीजिए। मेरी मनोकामना को पूर्ण करे। इस तरह से भाव करके फिर हम तिलक लगाएंगे। तो यहाँ तिलक माता अरुंधति माता को सिंदूर लगाएंगे। सप्तऋषि को चंदन का तिलक लगाएंगे। तिलक लगाने के बाद फिर हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। इस पूजा में चावल समर्पित नहीं किया जाता है। कोई भी ऐसा अनाज या कोई भी ऐसी चीज़ समर्पित नहीं की जाती है जो हल से जुती होती है, जिसकी हल से बुवाई की जाती है। कोई चीज़ समर्पित नहीं की जाती है। चावल समर्पित नहीं करेंगे। सीधा हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। तो अगर जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित करें, वरना वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही माता अरुंधति को वस्त्र के रूप में चुनरी समर्पित करेंगे। और अगर आपके पास कोई चुनरी नहीं है तो लाल रंग की नवरात्रि ग्रह से भी कोई चीज़ ले सकते हैं। फिर हम फूल समर्पित करेंगे। किसी भी रंग के फूल जो भी आपको मिल जाए वो फूल आप समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर केले का पत्ता लिया है। आपको केले का पत्ता मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई केले का पत्ता लिया है, आपको केले का पत्ता मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। बगैर केले के पत्ते के भी आप भोग समर्पित कर सकते हैं। भोग में हमें फलों का और ड्राई फ्रूट मेवेयों का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि इस व्रत में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं चढ़ाई जाती है और ना ही खाई जाती है जिसकी जुताई हल से होती है। यहाँ पर फल और मेवे का भोग हमने लगा दिया है। उसके बाद दक्षिणा समर्पित देंगे। 1 लोटा जल हम समर्पित करेंगे। भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे कि हम कथा सुनेंगे। ऋषि पंचमी की कथा सुनने के लिए
ऋषि पंचमी की कथा सुनने के लिए हाथ में फूल लेंगे और ऋषि पंचमी का कथा सुनने कथा का वीडियो आपके चैनल में हम डाल देंगे। आपको क्या कथा वहाँ से सुने, हम आप वीडियो बनाकर चैनल में डाल देंगे, कथा वहाँ से सुने, हम सप्त ऋषियों के चरणों में समर्पित कर देंगे। इस तरह से कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद फिर हमें धूप दीप दिखाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करनी चाहिए। 2 दीपक अपने पूजा आरती के लिए बनाया है, वो दीपक से हमें आरती करनी चाहिए और गणेश जी की आरती भी करें। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं के करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से पूजा पूर्ण हो जाएगी। जो जल का लोटा है वह सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे और भोग प्रसाद चढ़ाया है यह सभी में बांट देंगे। देखिए, सुबह हमें इस तरह से पूजा करनी है और शाम को हमें ये चौकी उठानी है। शाम के समय हम चौकी जो रखी है वो उठा देंगे और उन्हें जो हमने मिट्टी के ऋषि बनाए उन्हें हम विसर्जन करेंगे और गणेश भगवान जी को उनके मंदिर में स्थापित कर देंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम आप लोगों के लिए नई वीडियो ला सकूं। शुद्ध सात्विक खाना खा सकते हैं। कुछ लोग पूरा दिन उपवास करते हैं, व्रत का पारण करते हैं, तो अपने आप वे स्वयं स्वास्थ्य के हिसाब से व्रत का संकल्प लें। ऋषि पंचमी की सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी?